नमस्कार, मैं गीता कुमार। आप देख रहे हैं स्टार टीवी जेटी न्यूज़ के माध्यम से। अभी हमारी बातचीत सदस्य प्रदेश कार्य समिति बिहार भाजपा सह संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं सह संयोजक परबत्ता विधानसभा भारतीय जनता पार्टी, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वेद प्रकाश यादव, जो आज की तारीख में चर्चित चेहरा है। कोई भी कार्यक्रम हो, बीजेपी के जिला को या अन्य जगह को, उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और ख़ास करके अभी हमारे पास है और बात करेंगे बाढ़ पीड़ित पर कि सर, स्टार टीवी बिहार और जेटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी सर खगड़िया जिला में बाढ़, और खगड़िया ही नहीं कहा जाए, बिहार की स्थिति कहा जाए, बाढ़ पूरा ताबड़तोड़ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सबसे पहले मैं आपके जेटी न्यूज़ और स्टार टीवी को धन्यवाद देता हूं। और बाढ़ पे हमारा जो वर्क है वो मई माह से ही शुरू हो गई है। और सभी जगह के हमारे जो जिला पदाधिकारी हैं, डीडीसी साहब हैं, वो सब बाढ़ पे एक विंग को लगाए हुए हैं। बांध का निरीक्षण हो रहा है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का निरीक्षण हो रहा है, और जो भी प्रभावित होंगे उसको निश्चित तौर पे हम लोग जो सरकार की तरफ से एक राहत कार्य के रूप में दिया जाएगा, शिविर लगाया जाएगा, उसकी सारी व्यवस्था हम लोग पूर्ण कर लिए हैं। और लगातार सभी जिला के जिलाधिकारी, जो बाढ़ प्रभावित जिला है, हमारे जिलाधिकारी मॉनिटरिंग अपने से कर रहे हैं। और बाढ़ को लेके हम लोग एनडीए सरकार बिल्कुल तैयार है, तत्पर है। बाढ़ में किसी तरह की परेशानी जनता को नहीं आएगी। सर, आज के डेट में, आज की तारीख में कुछ ऐसा मतलब तबाही मचा हुआ है। एक चुनावी मौसम है, चुनाव में ऐसा चर्चा चल रहा है कि आप एक अखबार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य चौक चौराहे पे चर्चा हो रहा है कि आप एक परबत्ता विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर, बीजेपी वैसे अभी घोषित उम्मीदवार तो नहीं किए हैं, क्या आपको लगता है कि परबत्ता की धरती पर आपका? देखिए, हम लोग एनडीए के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए कार्यकाल 20 साल पूरा करने जा रही है। और एनडीए कार्यकर्ता कभी भी प्रत्याशी के लिए नहीं मरता है, वो काम करता है, जनता के बीच जाता है। शीर्ष नेतृत्व जो है वो निर्धारित करेंगे कि यहाँ के कैंडिडेट कौन होंगे। कैंडिडेट के तौर पे देखा जाएगा, अभी हमें देखा जाता है, किसी और को देखा जाता है। तो जिसको केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व स्वीकार करती है कैंडिडेट के तौर पे, भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे लोजपा का हो, वो हमारे घटक दल हैं, उसके साथ हम लोग तैयार हैं। और एकजुटता से उसको जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। सर, ऐसा बात तो नहीं है कि ये महीनों दिन के अंदर में आपको प्रदेश कार्य समिति का संयोजक और सदस्य भी बनाया गया, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भी एक सदस्य के रूप में आपको पद दिलाया गया? कहीं ये झुंझुनौ तो आपको नहीं बीजेपी थमा रहे हैं चुनाव के समय में? इसके पहले आपको नहीं थे, और चुनाव में ये पद आपको दे दिए हैं। कहीं इस पद से आपको तो बांधना नहीं चाहता है बीजेपी को कि आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक पद पे दे दिए हैं प्रदेश कार्य समिति? कहीं झुंझुनौ तो नहीं है? क्योंकि जनता में एक भावना है कि वेद प्रकाश यादव जी, आप एक अच्छे सिपाही हैं, समाज की इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, कोई सुनते हैं तो पटनों से दौड़े चले आते हैं। कहीं ये तो झुंझुनौ नहीं है कि झुंझुनौ दौड़ाते रहिए चुनाव भर, उसके बाद फिर आप झुंझुनौ बजाते? मैं आपके स्टार टीवी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में हर जगह विकास का लहर दौड़ रहा है। उस पार्टी का सदस्य होना ये सौभाग्य की बात है। और हमको पार्टी प्रदेश कार्य समिति, विधानसभा संयोजक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रदेश सह संयोजक के रूप में कार्य कुशलता को देखते हुए जिम्मेदारी सौंपी। और आगे
क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, या हो सकता है कि आप पत्रकार लोग ये सब बात उछालते रहते हैं। सर आप भी घुमा के बात बोल रहे हैं कि पार्टी हमको क्या कहेगी नहीं कहेगी। आपको आज तक की प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने, ये जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुआ है तो आपको दो को पद दे दिया है। इस बात को समझना होगा कि आप एक प्रत्याशी हैं और आपकी रफ्तार दौर ज्यादा है। प्रवक्ता विधानसभा में चर्चा हो रहा है, लेकिन इसी दरमियान में आपको बेटी पढ़ाओ और इधर प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। अभी तो कहते हैं कि हमको आला कमान से, लेकिन आला कमान तो आपको एगो झुंझुनू थमा दिया है। कहीं झुंझुने से जनता तो मांग कर रहा है। इसे कार्य करने की पद्धति के तहत जो है ना, ये कार्य करने के लिए पद सौंपा जाता है कि हम जिला में प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक बूथ स्तर पर जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत प्रदेश कार्य समिति के नाते, विधानसभा संयोजक के नाते जनता के बीच जाकर परिचय देते हुए सरकार के किए हुए कार्य को, सरकार के किए हुए जितनी भी योजनाएं हैं महिलाएं और बच्ची के लिए, उन योजनाओं के बारे में बताना। जब तक हमें जिम्मेदारी सरकार नहीं देगी तब तक हम जनता के बीच जाएंगे कैसे। अच्छा सर, परबत्ता विधानसभा जनता को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में कि हम आ रहे हैं, जो जनता है आपके बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपको टिकट मिलेंगे और हम लोग अनेक विकास की नई गाथा होगी, विकास की गंगा बहेगी आपके नेतृत्व में, तुमको क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले परबत्ता विधानसभा के समस्त जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार, चंदन बंदन, अभिनंदन करता हूं। और मैं मतलब सम्मान के साथ जनता से आग्रह करता हूं कि 2020 में जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ एजेंडा, चुनावी एजेंडा दिया था, वो एजेंडा मैं पूरा कर लिया हूं। उस एजेंडा के तहत जितने भी कार्य हमने बताया था बिहार में वो करने का काम किया। और 2025 का जो मेरा एजेंडा रहेगा वो एजेंडा हम पूरा करेंगे जनता के उत्थान के लिए, जनता के विकास के लिए। माँ बहन की योजनाएं जो है, बच्ची की योजनाएं हैं, जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। हमारे 2025 के जो भी एजेंडा होंगे, तो मैं परबत्ता विधानसभा एवं समस्त बिहारवासी से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप वैसे सरकार को चुनें जो आपको रोड का जाल बिछा दे, जो पुल पुलिया का हमेशा निर्माण कर दे, आपको जाने आने से लेके प्रशासनिक सेवा तक सुगम रास्ता प्रदान करे। वैसे सरकार को चुनिए, वैसे सरकार को देखनी चाहिए। यही मैं अपील करता हूँ, यही मैं परबत्ता की जनता से पुनः आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत